इन्होंने जो जेल में अदालत लगाई उसमें उनको पता है कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ। आप पहला सवाल उससे ही करते हैं कि क्या केस है और अभी आओ, अगले आधे घंटे में आओ, इसी वक्त आओ, इधर देखो। जब अगर इधर देखने से पहले तो लैंप मंदी बनाकर दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पहला सवाल कि इमरान खान साहब के जेल सेल में कीड़े मकोड़े किसने छोड़े। दूसरा सवाल कि इमरान खान साहब ने वकील साहब से कौन सा बड़ा सवाल नहीं पूछा। और तीसरा सवाल कि इमरान खान साहब ने जो कैदी वाला लिबास था वो कब तक पहने रखा। और अब कमेंट शामिल करते हैं और इसके बाद इन तीनों सवालों के जवाब हम देंगे। आप देंगे सर? आप भी हम देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, मजाक रात और मजाक दिन, मौर्रिख सोचेगा, ये लिखते हैं बबली साहब। और के मजाक रात के बारे में लिखे या मजाक दिन के बारे में लिखे, बहरहाल अपनी तहरीर का नाम रखेगा मजाक नगरी से अंधेर नगरी तक का सफर। ठीक। बबली साहब या साहिबा, ये उन्होंने लिखा, ये चूंकि नाम से हमें नहीं पता चल रहा। अच्छी बात है, बबली भाई। अच्छा तो बबली भाई, ओके ठीक है। तो बबली भाई, बात यह है कि मौर्रिख क्या लिखेगा वो तो नहीं पता, लेकिन मौर्रिख जरूर लिखेगा, इसलिए कि इस वक्त जो लिखने वाले हैं वो लिखने के काबिल नहीं है। अब ये काम मौर्रिख तो अभी काम मौर्रिख का ही है, मौर्रिख ही लिखेगा और फिर पता नहीं क्या लिखेगा। महविश अंसारी साहबा लिखती है कि मतलब कह सकते हैं कि धंधा है पर गंदा है। ये किस कॉन्टेक्स्ट पे है ये? इमरान खान साहब से डील वाली बातें। ओके। महविश, हमारे यहाँ इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें साफ तो कुछ भी नहीं है, और ये क्या और वो क्या सभी धंधा है। और एक बहुत बड़ी शख्सियत की माँ ने उसे बताया था कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। अच्छा। नवीद साहब कहते हैं कि तारिक मतीन साहब, आपने कहा कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब बाहर चले जाएं। आप ये बात ना करें, गरीब लोगों की उम्मीद है इमरान खान साहब। आप भी कहीं पीटीएम में शामिल तो नहीं हो गए? अच्छा नवीद साहब, ये नवीद कहते हैं खुशखबरी को। इन्होंने नवीद नहीं सुनाई। अच्छा हाँ, एक तो आपने नवीद नहीं सुनाई है, दूसरा पीडीएम में शामिल होना या पीटीआई में शामिल होना, पीटीआई के मौक़िफ़ को और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को मैं बाकियों से बेहतर जानता हूँ, दिस मच। बाकी खामियां पीटीआई में भी मौजूद हैं, बिल्कुल सब में होती हैं। तो ठीक, बाकी मैं कहीं शामिल नहीं हो रहा। और आपकी इस फिक्र पर आपको एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। ओके। तो इमरान खान साहब के जेल सेल में कीड़े मकोड़े जिसने छोड़े हैं। अच्छा, सलमान सफदर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने। ये जो जेल में अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने अदालत लगाई थी, एक शख्स ने। हाँ, ये एक शख्स है। वैसे ऐसा लगता है कि मतलब बाकी के आदमी कहाँ हैं, इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन। और इसमें जज भी आता है ना, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन। तो इन्होंने जो जेल में अदालत लगाई उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर गए थे, तो उन्होंने फिर वापस बाहर आकर इंटरव्यू दिया है। उस रोज भी उन्होंने जो बातें की थी वो तमाम बातें किसी भी वकील की जानिब से सबूतों के साथ किसी भी अदालत में रख दी जाएं तो होगा ये कि केस फारिग। ठीक है, यानी एक आदत वजीर आजम एक शख्स जी, वो एक डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई करता है। अब वो डॉक्यूमेंट खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं रहा, और सिर्फ वो नहीं करता क्योंकि हुकूमत वजीर आजम नहीं होता, काबीना होती है। हुकूमत का मतलब है काबीना, तो पूरी काबीना डीक्लासिफाई कर देती है। तो ये तो केस बनता ही नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसी का इजलास होता है तो उसमें ये होता है ना डीमार्श, तो इसका मतलब खत्म। लेकिन इमरान खान पर उसका केस चल रहा है और जज साहब जो हैं वो इमरान खान का रिमांड दे चुके हैं। ना इमरान खान को पता है ना इमरान खान के वकील को पता है कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ। हाँ, ये जज साहब ने आज एक नया दिया है और मुझे आमिर लियाकत मरहूम याद आ गए जो कहते थे कैसा दिया। अच्छा, तो ये जज साहब ने आज एक नया दिया है। नहीं दिया? अच्छा हाँ, तो जज साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं दिलेर हूँ। जज दिलावर साहब जो है वो दिलेर वगैरह तो खैर नहीं थे या बुज़दिल भी नहीं थे।
वो बहरहाल जो शट अप यू शट अप और जो फेसबुक उनकी पोस्ट्स हैं और जो चीज़ें हैं और जो उनकी हैं FIA वाले इस सिलसिले में कार्रवाई करते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम हैं जज साहब की है, खुद उनके अकाउंट पे जाके देखिए, मैंने भी और साकिब बशीर ने भी ये बार बार गवाही दी है, तो ये जज साहब की है। पर दिल आ जाता है ना, दो दिलावर। हाँ, तो इस नाम के जो है ना हिस्से बकरे के लिए बहुत कुछ बनाया गया है, इसलिए नहीं। तो जज साहब जो हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उनका काम है इंसाफ करना, और वो इंसाफ करने के लिए शवाहिद को देखकर इंसाफ करेंगे, ठीक है, दलाइल को सुनकर इंसाफ करेंगे। तो जज साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए, इससे जज साहब का सीधा सीधा बोक्स उनका बायस नजर आता है, तो उसके बाद फिर वो क्या फैसला करेंगे। अगर आपका कोई वकील है जेल में आपसे मुलाकात के लिए आता है, तो सबसे पहला सवाल आप उससे क्या करेंगे? आप पहला सवाल उससे ही करते हैं कि क्या केस है और मैं कब तक रिहा हो जाऊंगा अगर आप जेल में हैं तो इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में तो वकील साहब से कोई सवाल ही नहीं पूछा, इसलिए कि उनके वकला की टीम ये बता रही है कि इमरान खान साहब को ये पता है कि वो कब तक जेल में रह सकते हैं। तो इमरान खान साहब को खुद अंदाजा है कि 7 दिन मुश्किल थे, उसके बाद फिर आदत पड़ गई है, एडजस्ट कर लिया है जेल के साथ। तो इमरान खान साहब को खुद ये अंदाजा है कि उन्हें जिन्होंने जेल भेजा है वो उन्हें इतनी जल्दी तो जेल से नहीं निकालेंगे। यानी जज साहब को आपने देखा था, जज साहब अभी आओ, अगले आधे घंटे में आओ, इसी वक्त आओ, इधर देखो, जब अगर इधर देखने से पहले तो केस का फैसला सुना दूंगा। बच्चे नहीं खेलते जिसने पहले उस चीज को छू लिया वो विनर, भाग भाग के चीज को छूते। तो जज साहब का वो हाल था कि उधर देखो, जब तक इधर देखोगे तब तक फैसला सुना दूंगा, तो वो वाला हाल था जज साहब का। 30 सफ़ा पूरी लिखती है जज साहब ने 15 मिनट में, मतलब ये जज साहब को दोबारा एग्जाम देना चाहिए और बच्चों के लिए मिसाल कायम। बातें चल रही थी कि भाई ये देसी घी में मुर्गी और फिर देसी घी में बकरा, तो वो तो नहीं मिला। अच्छा, वो उन्होंने बताया कि कभी कभार एक पतला सा चिकन का शोरबा या मटन का शोरबा उनको जेल में होता ही है, दिया गया है, और ये जेल में बाकी कैदियों को भी मिलता है। तो ये जो इमरान खान साहब के मामले में बताया गया था, तो मुझे तो लगता है कि अभी कुछ चीजें जो नहीं बताई गई इमरान खान साहब के मेन्यू में, जैसे इमरान खान साहब को सैल्मन दी जा रही है वहाँ पर, मछली। इमरान खान साहब को उसके अलावा जो है वो लैम्ब मंदी बनाकर दी जा रही है। इमरान खान साहब को लॉबस्टर खिलाया जा रहा है जेल में। अच्छा, इमरान खान साहब को जो है वो लजानिया, पास्ता, पिज्जा ये बनाकर दिया जा रहा है जेल में। पूरी फहरिस्त के बाद इमरान खान साहब को हागिन-डाज़ की और बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम्स खिलाई जा रही हैं जेल में। फेवरेट नहीं, ठीक है, बास्किन रॉबिन्स में खा लेता हूँ। अच्छा, आज मैं आइसक्रीम नहीं खाता, लेकिन बास्किन रॉबिन्स में कभी कभार खाता हूँ। हाँ, तो हाँ, ब्रांडिंग कर दी है, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब को ये भी खिलाया जा रहा है। इमरान खान साहब के लिए जो है वो छोटे मोटे नहीं, PF चैंग से खाना जा रहा है इमरान खान साहब के लिए। तो ये भी अदालत जुमला सुनने के इंतजार में हूं मैं कि ये सब गलत है। तो नहीं, मतलब जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे थे, अब ये इमरान खान साहब के वकील अगर बता रहे हैं तो वो आपको पता चल रहा है ना। और इससे पहले एक और चीज क्लियर होती है, इमरान खान साहब ने खुद भी बता दिया कि जो टॉयलेट की दीवार है वो कब उठाई गई है। जो जज मोहम्मद शफकत साहब ने, शफकतुल्लाह साहब ने जब दौरा किया था तो उन्होंने बता दिया था सब कुछ, और सामने कैमरे लगे हुए थे। तो लेकिन निगरानी तो अभी भी जारी है, बिल्कुल जारी है। तो और खान साहब ने ये भी बताया है कि उन्होंने जो कैदियों वाला लिबास है सजा मुअत्तली के बाद वो चेंज किया, और दाढ़ी उन्होंने किसी एहतजाज की वजह से नहीं बढ़ाई थी, बल्कि उनको रेजर नहीं दिया जा रहा था और आईना दस्तयाब नहीं था। तो वो उनको, और वो जावेद चौधरी साहब ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब अपनी ऐसी शेविंग किट जो बुशरा बीबी उनके पास बंद करके लाएंगी, लॉक्ड, वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये सही तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। जावेद चौधरी साहब को इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम नजर आ रही थी। उन्होंने नई दाढ़ी रखी, दाढ़ी से भी पता चला। उन्होंने नई दाढ़ी रखी जावेद चौधरी साहब ने। तो ये एहतियात है, और सबसे ज्यादा सेंसिटिव मामला रेजर का ही होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बंदा एहतियात करेगा बिना कट वाला शेव। हाँ, तो वो पहला जावेद चौधरी साहब का तो अब नहीं करता, वरना पहले तो यकीनन पहला ब्लेड करता होगा चन, दूसरा चुन, तीसरा जावेद साहब का तो ब्लेड करेगा कड़क कड़क कड़ी, तो वो जावेद साहब का ब्लेड कर सकता है। और पता नहीं उनके मुंह पे कौन कौन सी और आवाजें आएंगी अगर वो रेजर चलेगा। अब तो खैर ज्यादा आएगा। इस कड़ी पर खत्म करते हैं। नाज़रीन, ये तारिक पतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।